सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासन जिनवानी माता की जय। चतुर्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। टीकाकर्ता पूर्ण शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य साधु साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी सुलभ सुलिका इलक के चरणों में इष्टामी इष्टामी इष्टामी। कोई पटनाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। गुरु पे विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी। हम लोग सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज सभी को जय जिनेंद्र। दत्ता भाई जय जिनेंद्र। जो चतुर्थ सूत्र पर पूज्यपाद आचार्य की लिखी हुई टीका है। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 10वें अध्याय में चौथे सूत्र में पहुंच गए हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारं कर्म भूषितां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे सद्गुणलाभै। मोक्ष याद याद दर्शनावरण याद केवलम बंद हेतु भाव निद्राभ्याम कर्म जीव मोक्षो मोक्ष औपनिकादि भव्यात्मानां च ऐसा सूत्र होगा। इसमें ऐसा उत्तमादि भावों से उत्तमिकादि भावों तथा भव्य भावों आदि भाव और भव्य भाव के अभाव से मोक्ष होता है। यहाँ प्रश्न हो गया था कि भाई क्या स्थायी भाव का भी अभाव होता है, तो इसके संकेत में आगे का सूत्र आ रहा है। उसकी अपवाद को दूर करने के लिए उमा स्वामी जी इसके कभी रचना किए हैं। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्य। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धेभ्य। अन्यत्र माने इसके अलावा, अन्यत्र पर केवल सम्यक केवल ज्ञान केवल दर्शन और सिद्धेभ्य। कौन सा लिंग वचन कारक है? दूसरे और तीसरे चरण समाजदार और कौन सा लिंग वचन कारक है? सिद्धेभ्य। आज मंदिर जी नहीं आई मौका दिल्ली वाली। मंदिर जी आप नहीं आए हो क्या? बहुत अच्छी है, आप लोग को बताना चाहिए। पूरा इतना बड़ा शास्त्र पता नहीं कितना दिन चला है, तो नहीं याद है। मुझे लगता है कि बेंगलोर में थे तभी चालू हो गया था। हाँ, बेंगलुरु जब शुरू करना था उसी दिन को पहुंचा था दिल्ली के पास। 12 महीना तो होने में ही गया होगा। इतना दिन तक इस शास्त्र को पढ़े हैं, इसका व्याकरण बताया गया है, और ये विभक्ति तो बहुत ईजी वाली विभक्ति है। नहीं कोई नहीं बताएंगे, किसी का उत्तर नहीं बन रहा। औपचारिक आदि भावों और भगत भाव के केवल सम्यक
केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। संगीत का उच्चारण करें। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? दीदी मैं करूँ कि आवाज तो ठीक से नहीं आ रही दीदी आज आपकी। आवाज ठीक नहीं आ रही है भाभी, बिल्कुल हाँ भी। आज ठीक समझ ही नहीं आ नहीं आ रही रहा है। है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ बोला हुआ ना बराबर समझ में नहीं आ रहा है दीदी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब आ रही है। अब आई है, अब आई, तब ना ठीक नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही थी, अब आई है। एकदम कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बात है, पूछा, हम इतनी देर से पूछ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कुछ हाँ समझ नहीं नहीं का लोगों को लगा गूगल चालू करके लगा रखे थे कान में ना लोग, इसीलिए। हाँ दीदी, आवाज आवाज नहीं आ रही थी, मैं सोची मेरा ही ये खराब है, इसलिए वापस 2 बार ज्वाइन की। अब ठीक है बिल्कुल आवाज। अचानक कोई नहीं कुछ बोल रहा है, विजया जी हैं वो भी नहीं बोल रही हैं, मैं पुकार रही हूँ तो लोग जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है। कितनी बार गूगल चालू रह जाता है। चलिए और फिर से 4 सूत्र का उच्चारण अब आप लोग करिए, मैं तो कर दीदी आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है। हाँ हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। क्या क्या जजान दर्शना वर्णा। हाँ बोलिए उच्चारण दीदी दीदी मैं करूँ। हाँ हाँ करिए। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। प्रणाम दीदी। सिद्धत्व के लिए पूछ रहे थे कौन सा लिंग वचन कारक है, हम पूछे जा रहे हैं, एकदम सुन सपाट जूम पड़ा, क्या बात है, एकदम कोई जवाब ही नहीं दे रहा, गलत या सही कुछ बोल ही नहीं रहा कोई। क्या हुआ? सिद्धत्व कौन सा लिंग वचन कारक है? राम 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 बहुत आसान है। रामेण रामाभ्याम रामेभ्य। हाँ, बहुत easy है। तृतीया का बहुवचन है। पंचमी का द्विवचन। चतुर्थी का, चतुर्थी का बहुवचन। चतुर्थी का बहुवचन है, चतुर्थी का बहुवचन। चतुर्थी का चतुर्थी का बहुवचन। बहुवचन। चतुर्थी का बहुवचन। एक मिनट, चतुर्थी तृतीया का बहुवचन भी होता है, भी तृतीया का रामेण बहुवचन भी। होता है तो सीधे भी होता है ना, सीधे तो भय नहीं होता, भय ना चतुर्थी और पंचमी में होता, तो पंचमी तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि तुलनात्मक कोई सूत्र तो यह है नहीं, तो इसलिए चतुर्थी का बहुवचन होगा। संस्कृत पढ़ें दीदी हम पढ़े। हाँ पढ़िए ना, कोई भी पढ़िए। अन्यत्र शब्दापेक्षया का निर्देशः केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धेत्वेभ्यो नेत्रान्य मिन्नयं विधिरति यदि चत्वार एवावशिष्यन्ते अनंत वीर्यादीनां निवृत्तिः प्राप्नोति नैव दोषः ज्ञान दर्शन विना भावित्वादनंत वीर्यादीनाम विशेषः अनंत हीनस्यानंतावबोध वृत्य भावाज्ञानमय त्वाच्च सुखस्येति अनाकारत्वान् मुक्तानाम भाव इति चेन्नः अतीतानंत शरीराकारत्वात् स्वान्मतं यदि शरीरानुविधायी जीवः तद्भावात् स्वाभाविक लोकाकाश प्रदेश परिमाणत्वात् वद्धि सर्पणं प्राप्नोतीति। आप इतना गलत कैसे पढ़ रही हैं आज, क्या हो गया आपको आज?
दिख नहीं पा रहे कुछ अक्षर थोड़े। वही बहुत वही मैं हाँ, कही कि कुछ इतनी थोड़ा गलती दिख नहीं पा रहा है दीदी। मैं तो भी बहुत चलिए। ध्यान से देख रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है, छपा नहीं है बराबर मेरी किताब में। नैष दोषः कुतः कारणाभावात् नाम कर्म संबंधो ही संवरण विसर्पण कारणम तद्भावात् पुनः संवरण विसर्पणा भावः। अभी ठीक आया दीदी? हाँ यदि कारणाभावान्न संवरणं न विसर्पणं तर्हि गमन कारणाभावादूर्ध्वगमनमपि न प्राप्नोति अधस्तिर्यक् गमनाभाववत् ततो यत्र मुक्तस्तत्रैवावस्थानं प्राप्नोतीति अत्रोच्यते। थोड़ा तो अस्पष्ट सा है अत्रोच्यते दीदी का मेरी किताब में, प्रणाम दीदी। अत्रोच्यते हाँ अस्पष्ट पांचवा सा था ना। पढ़े? हाँ एक मिनट, आप किसका पढ़े? इसी का है क्या? चौथे नंबर का ही। हाँ 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 ठीक है मेरे ठीक देखने है में ना। हाँ गलती हो गया। ये अभी चलिए आज थोड़ा सा संधि किया जाए। अत्र जी उच्यते का संधि विच्छेद क्या होगा? दीदी बोलो। अत्र हाँ, प्लस बोलिए। उच्यते, अत्र प्लस उच्यते। अब कोई दूसरा आदमी बोले प्राप्नोतीति का संधि विच्छेद। प्राप्नोतीति उसी के बगल में है, उसका संधि विच्छेद बोले। प्राप्त जमा उक्ति। हाँ प्राप्त जमा उक्ति। आप कॉपी में लिख के देखो तो जो बोले हो, कॉपी में लिखो। प्राप्नो और कोई बोले? आज मंजू जी नहीं आई है क्या? मंजू जी आप आए हो क्या? मैं तो आई, वो नहीं आई है। मंजू जी नहीं आई है, अच्छा आज नहीं आई आप होगी। बोलिए। प्राप्नो हाँ, नोत हो गया ना, प्राप्नोतः इति। यार विसर्ग कहाँ से ले आए हमारी मंजू जी? इति इति नहीं करे ना तो। हाँ? चलिए विजया जी आप बोलिए। हाँ बोल के देख रही हो। प्राप्नोति ती ह्रस्व हो जाएगा और फिर इति निकलेगा। हाँ प्राप्नोति होगा तो ती ह्रस्व हो जाएगा, पहली ई की मात्रा हाँ लगेगी और फिर हाँ। इति आएगा। जी ठीक है दीदी, बहुत इजी था। हाँ हाँ बहुत इजी था, पता नहीं प्रणाम दीदी। थोड़ा पूरा 10 अध्याय खत्म हो गया, इतनी छोटी संधि भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे थोड़ी ये मौका मिलेगा, इसमें इतना हम कराए सबको। आगे कोई भी ग्रंथ चालू होगा तो उसमें थोड़ी इतना कराया जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 7 सूत्र आप लोग को बढ़िया से सीखें, इसलिए मैं इतना इसमें दिमाग लगाई। एकदम इजी था ये तो, प्राप्नोति प्लस इति। इसके बगल वाला का संधि विच्छेद करिए तो पूरे शब्द का मुक्तस्तत्रैव स्थानम। करिए इनको करना है। मुक्तः प्लस तत्रैव अवस्थानम। एक संधि और होगा, मुक्तः प्लस तत्रैव अवस्थानम। दीदी मैं करूं? तो आपको अवह प्लस स्थानम थोड़ी होगा, वो तो स्थानम ही हो गया, अवस्थानम हो। थोड़ा सा इन लोग को दिमाग लगाने दीजिए। हाँ जी इसमें आपने 3 संधि भी बताई, इसमें 4 संधि है। तत्र प्लस एव भी हो जाएगा। हाँ तत्र प्लस है, इसीलिए विजया जी आपको मना करे, क्योंकि थोड़ा सा बोलने से ना इन लोग को नहीं तो दिमाग ही नहीं चलेगा इन लोग का फिर। इसके बगल वाला का भी बताएं, अधस्तिर्य गमना भाववत। अधस्तिर्य गमना भाववत। अध अध में विसर्ग आ जाएगा। तिर्यक तिर्यक का होगा, तिर्यक तिर्यक क हो जाएगा, क नहीं ग का क हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। तिर्यक गमना गमन प्लस अभाव। हाँ बहुत अच्छा। चलिए अब न के पहले वाला गमन कारणा भावा दुर्ध गमनम अपि, इसका संधि विच्छेद करें। और कोई भी है करने वाले तो करिए, जिनको करने का हो, नहीं तो फिर तो मंजू जी विजया जी है ही है। आज जयपुर मंजू भी नहीं आई है क्या?
चलिए करिए, आप ही लोग करिए, और कोई तो नहीं बोल गम रहे हैं। गमना धन कारना भाव उद्गम अपि। आपसे नहीं हो पाता है दीदी बीना मैं जी, है ना? करूं? आप गमन संधि बिल्कुल नहीं प्रणव करते। कवि में बोलूं? हाँ करिए ना, सब तो कह ही रहे हैं, आप लोग कुछ गमन बोलते नहीं। कारण गमन प्लस अभाव कारण प्लस अभाव प्लस ऊर्ध्व गमन अपि। करिए मंजू जी, करिए आप। हाँ गमन गमन कारण के बाद में अभाव अभाव अभावा अभावा होगा कि अभाव होगा? अभाव ऊर्ध्वगमन अपि। दीदी अब मैं करूं? मैं करूं? हाँ, अभी रुकिए, देखें मैं कोई कर रहा और हूं। कर रहा है। मैं कर रहा हूं दीदी। हाँ करिए करिए जेठी भाई साहब। गमन कारण अभावात् ऊर्ध्व गमन अपि। हाँ गमन कारण अभावात् हाँ, ऊर्ध्व बहुत सुंदर। गमनम अपि। गमन अभावात होएगा। हाँ अभावात अब मैं बोल देती हूँ ताकि सब कोई सुन जाए, आप लोग थोड़ा सा म्यूट रखें। गमन कारण प्लस अभावात देना पड़ेगा। दुर्धु है तो दुर्धु में से द का कुछ करना पड़ेगा ना। दुर्धु सब तो है नहीं, तो उसका त बन गया, इधर अभावात आ हाँ गया, ठीक है। ऊ निकल हाँ, फिर ठीक। ऊर्ध्व हो गया। गमन प्लस अपि, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एकदम शुरू वाला कारणा भावान कारण जमा अभाव, प्लस भाव कारण जमा अभाव प्लस अन। अन्न होगा, भावान्न होगा। पढ़ाने में भेज कारण दें प्लस सारी चीजों का उलट पुलट हो जाए। हाँ, बोलिए बोलिए, कौन बोल और बोले कारणा भावान इसका कारण अभावात् न। कारण अभावात प्लस ना ना हाँ, बहुत अच्छा। कारण अभावात प्लस न। 928 में लास्ट वाला शब्द लास्ट वाला शब्द का परदेश से बोलिए। परदेश परिमाण त्वात विसर्पणम। दीदी इसमें कारण के बाद अभावात प्लस न क्यों किया? न का क्या मतलब हुआ? न होएगा नीचे अर्थ में तो ने का आगे ने का तय कर दिया। ना तो होगा ही ना, न सहरन न विसर्पणम, ठीक तो है। अच्छा, न सहरन के साथ में होगा इसलिए ठीक। भावात 928 का पहली पंक्ति का लास्ट वाला शब्द कौन सा दीदी? 228 का 928 उसी के ऊपर उसका पहली पंक्ति का बड़ा वाला शब्द, पहली पंक्ति का लास्ट वाला। भावात तत् प्लस भावात प्लस भाव चले जिनको करना है समय करने से फायदा नहीं। सबको म्यूट करके एक जना ओपन करेगा ना तब होगा, ऐसे बहुत आवाजें आ रही है। तद अभावा स्वाभाविक लोकाकाश प्रदेश परिमाण त्वात् अवधि सर्पणम। और कोई करें
मेरी बहना, अभी संधि विच्छेद ऐसे नहीं होता है जैसे आप कर रहे हो। कुछ कुछ लोग कौन कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलता। हमारी कृष्णा जी भी इसी तरह से करती हैं, इस तरह से बीना जी भी इसी तरह से करती हैं। ऐसे नहीं होता, संधि विच्छेद के कुछ नियम है, कुछ कानून है। ऐसे थोड़ी होता कि आपने शब्दों को खाली बोल दिया, उसके बीच के शब्द आप खा गए, ऐसे नहीं होता ना। संधि विच्छेद का एक तरीका होता है, उसमें सारे शब्द आने चाहिए ना, अक्षर जो भी है सारे अक्षर आने चाहिए, सारे अक्षरों की बनावट आनी चाहिए, है ना। बोलने का चेष्टा करते, ये बहुत बड़ी बात है। जितना भी शुरू का थोड़ा सा ठीक बोले उतना ही सही, इसलिए बोलना तो खैर चाहिए ही। समझाने के लिए हम समझा रहे हैं कि थोड़ा अक्षरों पर ध्यान दीजिए कि मैंने कोई अक्षर खा तो नहीं गई मैं, है ना। वैसे भी रात्रि भोजन का त्याग रहता है, खाने का तो मतलब नहीं बनता है। करे इसका संधि विच्छेद। चलिए विजया जी आप ही करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। तत् अभावात स्वाभाविक लोक आकाश, लोक प्लस आकाश प्रदेश परिणामात वा द्विसर्पणम। ओयो कितना शब्द खा गए, अक्षर खा गए बहुत सारा। कॉपी में लिखिए तो जेठी भाई साहब। मैं लिखा हूँ परिणामात के बाद ताव जो है वो रह गया है। नहीं, आप तो कॉपी में लिख के देख के लिखिए। आप कॉपी में लिखिए, फिर देखिए आपने तत् प्लस अभावात प्लस स्वाभाविक वहाँ वाला छोड़ दीजिए, प्रदेश से करिए, वो तो इजी है, सब कर लेते हैं। प्रदेश परिमाण। दीदी मैं करके देखूं? हाँ करिए ना। प्रदेश परिणामन। हाँ 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 ठीक है। प्रदेश परिणामनत्वात् तावत् विसर्पणम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रदेश परिणामात्वात् तावत् विसर्पणम, बहुत सुंदर। संधि विच्छेद है ना, थोड़ा सा जब अपने बोलते ना तो लगता है गलती हुआ, तो उसको कॉपी पर लिखा करिए। उससे क्या ना, आप लोग गलती पकड़ में आएगी ना, सही हो जाएगा। इसके ऊपर की पंक्ति में है अनाकारात्वान मुक्ता नाम भाव, मुक्ता नाम भाव। इसका करें इसी के 928 के ऊपर वाली पंक्ति में है, 928 के 927 में है, अंतिम पंक्ति में। अनाकारात्वात् मुक्ता अरे बहुत इजी है। अनाकारात्वात् उक्ता नाम दीदी। अनाकारात्वात् तय हो जाएगा। हाँ? नए अनाकारात्वात् हाँ तय हो जाएगा नए का। हाँ। और उक्ता नाम मैं कहाँ गया? आप कॉपी में लिखे, मंजू जी कॉपी में लिखे अपनी संधि को। अनाकारात्वा नाम। आपने माँ को कहाँ भेजा? दीदी मैं करके मैं का मुक्ता नाम ही हो जाएगा। मुक्ता नाम आधा हो जाएगा और अभाव हो जाएगा। ना किसी चीज की संधि जब हम पूछते हैं, आप लोग को कॉपी पेंसिल रखनी चाहिए, कॉपी पेंसिल पे लिखना चाहिए, फिर बोलना हाँ चाहिए। मुक्ता नाम होगा, उक्ता नाम नहीं, मुक्ता नाम ही होएगा। इसके ऊपर वाले, इसी के ऊपर पंक्ति है ज्ञान दर्शनादिना भावा भावित्वाद नंत वीर्यादिना विशेषः। इसका करें ज्ञान दर्शन। इसका नहीं आया पहले, इसका क्या हुआ पहले, इसका क्या हुआ? हाँ? एक बार बोलिए ना। हाँ अनाकारात का एक बार बोलिए ना। हाँ अनाकारत्वात् मुक्ता नाम अभाव।
अनाकारत्वात्, अनाकार के होने के कारण मुक्तानाम अभाव, मुक्तानाम अभाव। इसका बोले ज्ञान दर्शनादिना भावित्वात् अनंत वीर्यादिना नाम विशेषः। बोलो दीदी। कोशिश करती हूँ भाभी। ज्ञान दर्शन अविनाभावी त्वाद अनंत वीर्य इति नाम विशेषः। ठीक है, कहाँ से ले आए? अनंत वीर्यादि नाम विशेषः। ज्ञान दर्शन अविनाभावी त्वात् अनंत वीर्यादि नाम विशेषः। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक किया आपने। ठीक है भाभी। ठीक है, बोले। ठीक है, जब ठीक बोलेंगे ना तो एक बात और बताऊं मैं आप लोग को, मतलब मेरा अपना अनुभव है, जब हम ठीक बोलते हैं ना तो खुद को भी अनुभव हो जाता है कि हम ठीक बोले हैं, एकदम अनुभव होता है अपने को। जी हाँ, बिल्कुल होता है, थोड़ा कहीं पर नहीं वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई करके हो जाता है कि हम ठीक बोल रहे हैं। इसको उसके बगल वाला अक्षर का करिए, शब्द का करिए, सॉरी, अनंत सामर्थ्यान, सामर्थ्य। मैं बोलने ही वाली थी दीदी कि इसका करवाइए, मैं बोलने ही वाली थी। बोलिए दीदी। पहले वाले में अबिना भाव के बाद में अबिना भावी त्वात तक आएगा, त्वात तक आएगा ना। हाँ, अबिना भावी त्वात आएगा। हाँ, अनंत वीर्यादि नाम विशेषः। उसके बगल वाला करें, संधि तो सीख जाएंगे तो बड़े से बड़े संस्कृत का थोड़ा तो केवल इसमें संधि आने की देरी रहती, फिर संस्कृत का अर्थ लगने लगता। कोई शब्द का मैं बोल के देखो दीदी। बोलिए ना। अनंत सामर्थ्य हीनस्य अनंत अवबोध वृत्ति अभावात ज्ञानमयत्वात् च सुखस्य इति। सुखस्य इति, है ना? समझ में आई क्या संधि विच्छेद? देखिए सुखस्य एति होगा ना, एति होगा या इति होगा? इति होगा। यह अ और ई मिलके ए हो जाता है। सुखस्य प्लस इति, अ और ई मिलके ए हो गया। देखिए इसका संधि विच्छेद हम बोल रहे हैं, सबको ध्यान से सुने, बहुत अच्छा इन्होंने किया। अनंत सामर्थ्य हीनस्य, एक शब्द हो गया, अनंत सामर्थ्य हीनस्य, स्या है अ निकल गया उसमें से, हीनस्य हो गया, अनंत, अनंता में से फिर अ निकल गया, अवबोध, वृत्ति को वृत्ति कर देंगे, वृत्ति यह का इकार हो गया और अ निकल गया, अभाव, अभावा, नीचे ज है वो त बन गया, अभावा। अनंत सामर्थ्य हीनस्य अनंत अवबोध वृत्ति अभावात, अनंत सामर्थ्य हीनस्य अनंत अवबोध वृत्ति अभावात ज्ञानमयत्वात्, च का फिर त बन रहा है और च फिर अंत में है ये, सुखस्य प्लस इति। आज बहुत सारा संधि मिला ना इस 3-4 लाइन के, प्रत्येक शब्द संधि वाले हैं। और हम इसमें संधि कराना चाह रहे थे, लेकिन असल में मैं देखी, मेरे से भी थोड़ा सा लगा ना कि बैठ रहा है कि नहीं, पहले देख तो लें। आप लोगों से पूछें, पता चला हमसे ही नहीं बैठ रहा है। इसका बोलिए तो बहुत ही मजेदार शब्द है, अच्छा शब्द है संधि विच्छेद जानने के लिए। 927 का सेकंड, केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धेत्योभ्य नत्रन्य अस्मिन्नयम्, बस यहाँ तक का संधि विच्छेद करिए तो इसका। कौन सा शब्द दीदी, हमें नहीं समझ में आया। कौन सा शब्द दीदी भाभी? 927 का निर्देशक के बाद वाला,
927 नंबर लिखा हुआ जहाँ पर का निर्देशक के बाद वाला। ये बोलूं, मैं देखती हूँ वैसे मैं तो गलत बोलती हूँ, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ केवल सम्यक बोल लीजिए, आपके मन में है तो बोल लीजिए। केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धेतु सिद्धेतु भी है, अन्यत्र अन्य इसमें अयम। अन्यत्र के बाद अ कहाँ आया? अस्मिन अयम तो बैठा नहीं, अन्यत्र अन्यत्र इसमें अन्यत्र अन्य इतना ही सा तो इसमें है। चलिए करिए, और कोई? दीदी हम करें? मंजू जी, विजया जी, जेठी भाई साहब, कोई तो करिए। अन्यत्र अन्य आपसे नहीं होगा बीना जी, मेरे को भी 1 सेकंड लगा है इसको सोचने में। केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र प्लस अन्यत्र प्लस अन्यस्मित् 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 अन्यस्मिन् प्लस नयम विधि इति। थोड़ा गलत हो रहा है शायद, हाँ थोड़ा गलत हो रहा है, देख रही हूँ मैं। अस्मिन प्लस अयम होगा, अस्मिन प्लस हाँ अयम अयम, जी जी बिल्कुल बराबर, अयम और फिर विधि प्लस इति। जी जी, एक बार बोले दीदी हम, या आप बोलिए एक बार तो सभी सुन लेंगे। दीदी आप बोलिए। केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन में तो कुछ है ही नहीं, सिद्धेत्वभ्य है ना, उसमें विसर्ग हो गया और अ निकल गया, सदखंडाकार है जो उसका अ हो जाता। अन्यत्र प्लस अन्य अन्यस्मिन अन्यस्मिन है ना, अ तो निकल गया त्र में से अन्यस्मिन। अगर हम अन्य बोलेंगे तो फिर अन्य के बाद अस्मिन के लिए एक अ चाहिए ना, वो तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि अन्य में यह तो होता नहीं, हलन पूरा होता है, तो क्या शब्द होगा? अन्यस्मिन। फिर अन्यस्मिन में से अन्न में से अ निकल के अयम विधि इति। चलिए, आज बहुत संधि विच्छेद हुआ। दीदी वहाँ डबल न जो आया है, न पे न आया, उसका क्या हुआ? जब अन्यस्मिन, हाँ, आप लोग को तत्वार सूत्र पढ़ाते हुए कई जगह बता चुके हैं। अस्मिन है ना, अस्मिन शब्द है और अयम शब्द है। अस्मिन पूरा शब्द है, न पूरा है, ठीक है, और बगल में अयम है। तो जब क्या नाम है सो स्वर आता है कोई भी न के बाद में, तो एक न की उत्पत्ति और हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक न और उत्पन्न हो गया। जैसे कई जगह कहीं याद आएगा तो आप लोग को दिखाएंगे, आया भी है कई जगह, तत्वार सूत्र में कई जगह आया, आने से वहां पर एक न की उत्पत्ति हो जाती है। दीदी ये तो अस्मिन एक वर्ड ही हो गया ना, अस्मिन तो दो न का वर्ड ही हो गया ना। ना, दो न थोड़ी होता है अस्मिन में, हलंत होता है ना, एक ही होता है क्या? आधा होगा ना, आधा लंगड़ा होगा ना। तो अ उसमें मिल गया इसलिए पूरा हो गया, तो वो तो वैसे हो गया। अब एक आधा न और कहाँ से आ गया? चूंकि न के बाद में स्वर है, अ और आ रहता है, तो एक आधा न और हो जाता है। थोड़ा सा चेंज हुआ सबका। यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का निर्देश किया है। केवल सम्यक तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व, इनके सिवा अन्य भावों में यह विधि होती है। शंका, सिद्धों के यदि 4 भाव ही भाव शेष रहते हैं तो अनंत वीर्य आदि की निवृत्ति प्राप्त होती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना अविनाभावी होने से अनंत वीर्य आदि भी सिद्धों के समान रूप से पाए जाते हैं। क्या ज्ञान दर्शन के लिए अनंत वीर्य होना तो जरूरी है? तो कहते हैं तो अविनाभावी संबंध है इनमें। अगर अनंत शक्ति नहीं होगी, अनंत वीर्य नहीं होगा, तो ज्ञान दर्शन होगा ही नहीं। तो बोले तो अविनाभावी है ही है, ये तो पाया ही जाएगा।
क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। बहुत बार जब ऐसे कहा जाता है कि अभी बहुत से मुनि महाराज बहुत भारी भारी तपस्या कर रहे हैं, देखिए सिद्धांत सागर जी कैसे कितने घंटा खड़े रह जाते हैं ध्यान लगा करके, है ना। अपने लोग बीच बीच में वीडियो बहुत तरह का समाचार आता है, कितना कितना तपस्या कर रहे हैं, फिर भी रिद्धि प्रकट नहीं होती। तो उसका उस शंका का जवाब दिया गया आचार्यों के द्वारा कि अभी उतना सहनन नहीं है कि रिद्धि प्रकट हो जाए। तो वो उसमें जैसे कहते हैं सिंहनी का दूध सोने के लोटे में ही ठहरता है, ऐसा सुनते हैं। हमने न सिंहनी का दूध लाया न सोने के लोटे में डाला है, पर सुनते हैं सिंहनी का दूध और कोई नहीं रख सकता, किस पात्र में ठहरता है, तो सोने के पात्र में ठहरता है। तो वही चीज है कि रिद्धि प्रकट तो हो जाए। इतनी तपस्या कर रहे हैं तो रिद्धि प्रकट होने में देर नहीं लगेगी, प्रकट हो ही जाएगी, परंतु सामर्थ्य नहीं है अभी प्रकट। अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है, समाधान नहीं, क्योंकि दीदी पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा, एक बार सब कोई बंद कर दीजिए ना। दीदी यहाँ पर ये पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का निर्देश किया है। बहुत अच्छा मंजू जी का प्रश्न, भाई मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। ये पंचमी है, चतुर्थी नहीं है। जो ऊपर आया सिद्धत्व, ये जैसे कहते इसके अलावा, है ना। अन्यत्र मतलब इसके अलावा। भाई जो ऊपर आया कि औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव से, तो भाई इसके अलावा अन्यत्र माने इसको छोड़ के, तो छोड़ा गया ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। बहुत सुंदर प्रश्न, मेरा भी ध्यान नहीं गया, तो तुम्हें बता ही देती हूँ प्राय, फिर मेरा भी इस चीज पर ध्यान, मतलब पढ़ तो लिया मैंने पर उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। समझ गए क्या? बात समझ में आई कि नहीं? जी दीदी समझ में आई। नहीं मतलब ये जो क्या कहने चाह रहे हैं कि इसके अलावा क्या मतलब? हाँ, इसके अलावा तो अलग हो गया ना, उसको छोड़ करके ये भाव पाए जाते हैं, वो भाव नहीं पाए जाते, उसके अलावा ये भाव पाए जाते हैं। तो से की विभक्ति होगी ना, उसके अलावा, भाई वो तो नहीं पाए जाते, वो पाए जाते, तो अलग अलग कर दिया गया। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अन्यत्र शब्द था उसकी अपेक्षा से यहाँ पंचमी विभक्ति हमने लिखी है, ऐसा कह रहे हैं। ये पंचमी है, ठीक है। पंचमी से जुदा हो गया, मतलब उनके अलावा हो गया, ठीक। हाँ, उसके अलावा, हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति नहीं है, ये पंचमी है, ऐसा कह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न मंजू जी का। अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है, समाधान नहीं, क्योंकि उनके भीतर अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। क्या मतलब हुआ? क्योंकि उनके अतीत माने पहले वाला, जो बीत, अतीत का किसको कहते हैं? जो बीत जाता है, यानी जो शरीर बीत गया है। लेकिन बीत तो बहुत सारे शरीर गए हैं, अनादिकाल से संसार में कितने शरीर बीत गए। तो देखिए उसका निराकरण करने के लिए क्या शब्द दिया आचार्य ने? अनंतर, जो ठीक इसके पहले वाला था। बिना अनंतर का मतलब क्या होता है? बिना अंतर का। तो बिना अंतर का मतलब जो इसके पहले शरीर था। अंतर नहीं करिए भैया, जो शरीर अभी अतीत शरीर कौन सा? जो अनंतर शरीर, जिस शरीर को ये छोड़ के तुरंत आए हैं, उस शरीर का। कितना सुंदर शब्द दिया है यहाँ पर, अतीत अनंतर, दो शब्दों में कितनी गहराई भरी हुई है। क्योंकि उनके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है, इसलिए कहते हैं कि अनाकार होते हुए भी वो मतलब उनका एक आकार है। और वो आकार कौन सा है? जो शरीर अभी तुरंत उन्होंने छोड़ करके मुक्त हुए हैं, उस शरीर का आकार रहता है। पकड़ में आया कि नहीं? ये सब चीजें जितनी अभी तक हम लोग जितना पढ़ चुके, सबको समझ में आया? या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। में आ गया। नहीं दीदी यहाँ जो दिया है ना दीदी, हाँ, यहाँ जो दिया है ना, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पहली लाइन, क्योंकि ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर्य आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं। यानी ज्ञान दर्शन है तो अनंत वीर्य भी है ना? नहीं, अनंत वीर्य है इसलिए ज्ञान दर्शन है। हाँ हाँ,
वीर यानी इसीलिए ऐसा अपन पढ़े क्या पढ़ते हैं ना दीदी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के लिए वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी होना आवश्यक है। वही बात यहाँ, आवश्यक है। हाँ वो याद आया मुझे। अनंत वीर्य पहले चाहिए। आप सिंहनी का दूध दुहोगे तो पहले सोना का कटोरा रखना पड़ेगा ना आपको, तभी तो जी दूध जी, निकालोगे। पहले दूध निकाल लोगे तो रखोगे किसमें, इसलिए पहले अच्छा आपको हाँ सोना का कटोरा बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से पहले अनंत वीर्य को प्रकट करना पड़ता है, हाँ तब फिर होते सब एक साथ ही है, इसमें हाँ, कोई दो मत नहीं है। पर मतलब अनंत वीर्य के बिना ज्ञान दर्शन का कोई ये नहीं रह जाएगा। हाँ, अनंत वीर्य तो बहुत वही कह रहे हैं कि जब हमने जो कहा छायिक भाव इतने होते हैं, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आपने तो अनंत वीर्य को तो कहा ही, तो उन्होंने कहा कि वही सिद्धों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, सब अविनाभावी है, मतलब वो होगा तो वो भी होगा ही होगा। जी जी, फिर उन्होंने अनाकार का शंका उठा दिया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, आकार होता है, जो पिछला अभी का छोड़ा हुआ शरीर है उसका आकार होता है, ऐसा उन्होंने कहा। समझ में आ रही है ना सारी बात, आगे चलें। जी जी। हाँ शंका दीदी, ये जो अभी अनाकार की शंका इन्होंने उठाई है, ये अनाकार की शंका इसलिए उठाई है कि क्योंकि खाली केवल सम्यक दर्शन है, तो वो बोले कि शायद आकार कैसे, तो ये शंका क्यों उठाई इन्होंने अनाकार होने की? नहीं, सिद्धों के लिए कह रहे हैं, सिद्धों के लिए कह रहे हैं, उन्होंने दिया ना ऊपर। चलिए इसको देखने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों उठाई। जैसे इन्होंने शंका आई ना इनके मन में कि अनाकार है, क्योंकि इसने खाली यहाँ पे केवल यही वर्णन किया कि केवल सम्यक दर्शन ज्ञान दर्शन है, तब इसलिए लाया कि और कुछ है नहीं तो अनाकार हो गए, इसलिए शंका आई क्या? नहीं, अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त हो जाता है। पीछे ऊपर कह के आए ना, जब नाम कर्म मिट गया, आकार किससे होता है, नाम कर्म से होता है। तो वो यहाँ पर फिर कहना चाह रहे भी तो आकार तो अब है ही नहीं, तो फिर मुक्त जीव काहे में रहते, कैसे किस आकार से रहते, फिर तो अभाव हो गया उनका। तब उस पर वो समाधान में कहते कि नहीं, आकार तो है उनका, कैसा आकार है, तो बोला जो लास्ट में अभी शरीर छोड़ के आए हैं, अनंतर शरीर जो अभी तुरंत जिस शरीर को छोड़ा है, उस शरीर का आकार उनको प्राप्त होता है, उसी आकार में वे रहते हैं, ऐसा उससे कुछ छोटा होता है ना थोड़ा सा? हाँ, वो तो वो देखिए ये वो सामान्य तो विवेचन थोड़ा होगा सा, मंजू जी। अब जब उसमें थोड़ा सा पूछने ऊन जाएंगे होता भाई है। कि कितने कैसे क्या होता है, तब फिर उसमें विवेचन होगा। ये सामान्य कथन चल रहा है ना, सामान्य कथन में तो इतना ही आएगा कि भाई जो आकार होता है, जिस शरीर से मुक्त होता है जी, उसी शरीर का आकार रहता है। 5 फुट का तो 5 फुट का, 25 फुट का तो 25 फुट का, 500 धनुष का तो 500 धनुष का, वैसा ही आकार है। किंचितून जब और समझाएंगे तो कहेंगे भाई किंचितून होता है क्योंकि बाल नहीं रहते हैं, नाक में छिद्र वगैरह है, वो सब कम हो जाता है, तो इस तरह से किंचित ऊन हो जाते हैं। जैसे कोई खड़गासन से गए, कोई पद्मासन से गए, वैसे ही आकार रहेंगे ना उनके, है ना? हाँ 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 हाँ, हाँ, एकदम। शंका, यदि जीव शरीर के आकार का अनुकरण करता है तो कितना सुंदर सुंदर से, कितना सरवार सिद्धि ग्रंथ का सचमुच में वो अपने चारू कीर्ति जी कहते हैं, मैं 100 बार पढ़ा हूँ, तो हम लोग तो मतलब दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं कर, 100 बार इस ग्रंथ को पढ़े हैं, बताइए कितनी दीदी बड़ी मन बात। हो रहा है एक बार और पढ़ने का। आप लोग अटेंडेंस ही नहीं देंगे मंजू जी, मैं अच्छी खाली तरह जान रीडिंग रही हूँ। करेंगे इतना अपने आप दिन ही में करने का। ये बात है ना, इतना दिन में हम बहुत अच्छी तरह जान गए मंजू जी की बहुत छोटे छोटे कारण से लोग अब्सेंट होते हैं, ये मैंने देख लिया। 3 साल 4 साल हो गया क्लास चलाते हुए, बहुत छोटे छोटे कारण से। मेरी बहन आई है, मेरे तो बहन से 24 घंटा थोड़ी चिपके बैठे रहोगे, अगर 1 घंटा क्लास में बैठ जाओगे तो कोई हर्जा थोड़ी है। तो हमारे अभी खाने का समय है, मैंने बहुत तरह का चीज सुन लिया। तो पहली बार में लोगों का अटेंडेंस नहीं रहा, इतनी बढ़िया पुस्तक, तो लोगों के दिमाग में तत्वार सूत्र है, क्या पढ़ना, हम लोग तो पहले से जानते तो पहले से ही। अभी आज क्या चीज का हमने एक ऑडियो सुन लिया, आज सुना कि कल सुना, सम्यक का माथे की नसें भन आ गई। एक साधारण सा बात हम लोग जानते हैं, छह प्रकृति के क्षयोपशम से और सम्यक प्रकृति के उदय से क्षयोपशमिक होता है। सम्यक का वेदन करता है, इसलिए वेदक होता है। 7 प्रकृति से क्षय होता है, 7 प्रकृति से औपशमिक होता है। बाप रे बाप, उसका विवेचन 2 घंटा चला है। कितनी तर्कना, दिमाग की नसें फट जाती है। तो हम लोग तो क्या करें, हम तो इसको जानते, क्या सुनेंगे, सम्यक दर्शन का क्या सुनेंगे, सब तो जानते हैं हम लोग वो सम्यक दर्शन। हम अपनी ही बात कह रहे हैं, क्यों सुनेंगे, लेकिन हम लोग जब सुने तब तो पता चले ना कि किसी ऐसे थोड़ी इतने बड़े बड़े ग्रंथ। पूज्यपाद स्वामी जी क्या मतलब, हम लोग की नजर में पागल थे क्या कि बैठ करके इस पर टीका लिखे और इतना इतना शंका और समाधान उठाए। तो
थोड़ा सा नहीं मंजू जी, लोग करते नहीं है क्लास अटेंड। जब देखते हैं कि अब कुछ काम ही नहीं है, बोर हो रहे हैं, तो चलो भाई क्लास खोल के बैठ जाओ। मुझे तो ऐसा ही अनुभव हुआ कुछ इधर के दिनों में कि लोग बस ठीक है भाई बैठे हैं, कोई काम तो है नहीं, चलो क्लास अटेंड कर लेते हैं। क्लास जिस तरह से हम बच्चों को स्कूल अटेंड कराना जरूरी समझते हैं, चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, उस तरह से क्लास अटेंड करें तो कराने का मन बहुत करता है, करने वाले का भी मन लगता है, उसका भी लिंक बना रहता है। उस हिसाब से हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी मत अटेंड करिए, इसको आप ऐसे मत ले लीजिएगा, लेकिन मतलब बहुत इमरजेंसी में ही क्लास छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अटेंड में अपनी बात बता दूं, मेरा तो नाम ही मेरे घर में बच्चे लोग बहुत बोला पीएम ऑफिस जाए या न जाए, मम्मी की क्लास नहीं छूटे। बहुत तरह के कमेंट्स देते हैं बच्चे लोग मेरे को। तो पहली बार में लोग नहीं बैठे, दूसरी बार में क्या बैठेंगे, कोई नहीं बैठेंगे। और जो 10 20 25 लोग आते हैं, 30 आते हैं, वो 15 हो जाएंगे। यदि शरीर के आकार का अनुकरण करते, यदि जीव शरीर के आकार का अनुकरण करता, शरीर का अभाव होने से उसके स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर होने के कारण जीव तत्व प्रमाण प्राप्त होता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न किया है कि अगर शरीर के आकार का अनुकरण करता है तो शरीर का अभाव हो गया तो उसका स्वाभाविक स्वरूप कितना है, लोकाकाश के बराबर है, तो उसको लोकाकाश के बराबर हो जाना चाहिए। क्या क्या समाधान, यह कोई दोष नहीं है। वाह पूज्यपाद आचार्य, खूब खूब चिंतन है। क्योंकि जीव की तत् प्रमाण होने का कोई कारण नहीं उपलब्ध होता कि तीनों लोग के बराबर जीव हो जाए, लोक के बराबर हो जाए। नाम कर्म का संबंध जीव के संकोच और विस्तार का कारण है, किंतु उसका अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता। हम आपकी बात मान भी लें कि लोक के आकार का हो जाए, तो बोलो वो कब आगे कोई ऐसा नामकर्म होता जो उसको लोक के आकार का कर देता, तो हो जाता। क्योंकि ये काम कौन करता है संकोच और विस्तार का, तो कहते हैं जीव का प्रदेश का संकोच और विस्तार नामकर्म के कारण होता है। और कर्म तो खत्म हो गया, नामकर्म तो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो जो जिस शरीर में है वही आकार रहेगा। क्या सुंदर प्रश्न और क्या सुंदर उत्तर, कितना तार्किक उत्तर, कितना सुंदर प्रश्न। यदि कारण का भाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता, तो गमन के कारण का भाव हो जाने से जिस प्रकार यह जीव तिरछा और नीचे की ओर गमन नहीं करता, उसी प्रकार उसका ऊर्ध्वगमन भी नहीं प्राप्त होता है। अब जब गमन का भी कारण खत्म हो गया, गमन का कारण क्या था, कर्मों के कारण गमन करता था जीव, है ना, एक गति से दूसरे गति में गत्यांतर में जाने के लिए जीव गमन करता है, ऐसी परिभाषा आती है गति में। तो वही सिद्ध गति में जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब वो भी तिरछा और नीचे की ओर गमन नहीं करता, तो उसको ऊर्ध्वगमन भी नहीं करना चाहिए। ऊर्ध्वगमन भी नहीं होता है, मतलब कि चूंकि गमन का अभाव हो गया, गति से गत्यांतर जाने का अभाव हो गया, तो इसलिए वो जीव तिरछा और नीचे की ओर तो गमन नहीं करता है, तो उसी प्रकार से ऊर्ध्व दिशा में भी वो गमन नहीं करता है। इसलिए जिस स्थान पर मुक्त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है। ऐसी शंका के होने पर आगे के सूत्र द्वारा उसका समाधान करते हैं। क्या शंका यहाँ पर उठाए कि गमन का अभाव हो गया, आप न उनको तिरछा गमन करा रहे हो, जैसे भाई ऐसे तो जो जीव मरता है गति से गत्यांतर होता है तो सीधा ऊपर जाता है, फिर तिरछा जाता है, फिर जाके जन्म लेता है, ऐसा होता है। तिरछी गति होती है, नीचे की ओर गति होती है, ऊर्ध्व गति होती है, सब कुछ। बोले यहाँ जब है ही नहीं तो ऊर्ध्व गति भी नहीं होनी चाहिए, गमन का कारण ही खत्म हो गया, तो जहां पर मुक्त हुआ वो जीव उसको वहीं पे रहना चाहिए, आप उसको ऊपर क्यों भेज रहे हो? देखिए कितना मतलब अनुपूर्वी वो जो नष्ट हो जाते हैं ना, गत्यानुपूर्वी जो कर्म है वो नष्ट हो गया, तो कैसे चला गया ऊपर? हाँ, ये का शंका आ गई, शंका आ गई। तो अब उसके उमा स्वामी जी कहते हैं रुको हम तुम्हें सूत्र ही दे देते हैं, घबराओ मत। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या, मूर्ध्वम है ना, हाँ, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। पढ़िए, एक ही लाइन है मेरी, तो मेरा तो एकदम गला ही नहीं चल रहा आज। संस्कृत पढ़ें। तस्यानंतरम कस्य सर्व कर्म विप्रमोक्षस्य आंग विविध्यर्थः। ठीक है ना दीदी, ये मेरा थोड़ा छपा हुआ नहीं है। ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। जी दीदी यहाँ पे भी विप्रमोक्षस्य नहीं आके विप्रमोक्षस्य आएगा क्या?
आपने नहीं। विप्र, इन्होंने हाँ, सर्व कर्म विप्र मोक्षस्य बोला है। बी दोनों है ना, दोनों क्या है बोलिए तो दोनों शब्द बी और प्र हम बहुत बार बताए हैं आप लोग को, दूसरे चीज में, इसमें तो नहीं बोले थे। वी और प्र क्या है, थोड़ा आगे लगने वाले हैं ना, जो उनको आगे लगा देते हैं तो उसकी वो विशेषता हो जाती है ना शब्द की। हाँ, तो इसको कहते क्या है आगे लगाने वाले, तो थोड़ा सा याद बच्चा वाला। हाँ, हाँ नहीं उपसर्ग नहीं, कहते हैं ना इनको। हाँ, उपसर्ग कहते हैं, बहुत सुंदर। हाँ, इसीलिए पीछे लगाने धातु वाले। अथवा संज्ञा के पहले उपसर्ग लगने से उसका विशेष अर्थ हो जाता है। तो ये दोनों ही उपसर्ग हैं, वी भी है प्र भी है, तो बहुत विशेषता दिखाने के लिए कि बहुत छोटी मोटा काम नहीं हो रहा ना भाई, तो बहुत ही बड़ा काम हो रहा और अनादि अनंत काल के लिए हो रहा, तो इसलिए इसमें दो उपसर्ग जुड़ गए हैं, बी प्र मोक्षस्य। हाँ, आपने प्रमुख पहले भी बताया था कि विप्र बोलने से ब्राह्मण हो जाएगा, इसलिए बी अलग बोलो प्र अलग बोलो, अभी बताया था। दोनों वो भी हो जाएगा, दोनों उपसर्ग है ना, इसलिए दोनों को अलग बोलना ही पड़ेगा। बी प्रमोक्षो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, प्रमोक्ष में लग गया। दीदी मैंने प्रमोक्ष गलत ऐसे ही बोला बोलना। फिर, है ना? हाँ हाँ, गलत हाँ, हुआ ना मेरा? हाँ, इसीलिए बोला था कि हाँ, आप नहीं विप्र बहुत बोल अच्छा। दिया था। सर्व विप्र। कर्म विप्र मोक्षस्य। तदंतर मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है, उसके अनंतर शंका किसके, अब हमें तीर क्यों चला रहे उमा स्वामी जी? समाधान, सब कर्मों के वियोग होने से। सूत्र में आंग पद अभिविधि अर्थ में आया है, इसको हम नहीं ले रहे हैं, ऊंची ग्रामर है, समझ में तो आएगा नहीं, समझ जाएगा। लोक के अंत तक ऊपर जाता है। अब कहते हैं जीव, इससे तो आंसर तो निकला नहीं, ऊर्ध्वगमन वाला तो कोई बात ही नहीं आया इसमें। तो फिर आगे कह रहे हैं जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है, इसका कोई हेतु नहीं बतलाया। हमने तो आपसे ये पूछा था कि ऊपर क्यों गमन करता है, और आपने तो बताया ही नहीं, कुछ और ही बता दिया। इसलिए इसका निश्चय कैसे होता है, अतः इसी बात का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सातवां सूत्र है ना, छठा? हाँ, संगत्वाद बंध छेदा तथा गति परिणामाच पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद सॉरी पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद। ध्यान सुन रहा होगा आप लोग को, क्योंकि कई बार अक्षर, आज हम एक क्लास सुन रहे थे, उसमें हम अपने ज्ञान से जान रहे थे कि पुरु बोल रहे हैं, सुन रहा था पुरु, पुरु सुन रहा था, और लेकिन हम अपने ज्ञान से समझ पा रहे थे कि वो बोल रहे हैं पुरु बोल रहे हैं। तो सुनने में, और कम से कम 10 बार उन्होंने बोला होगा, 10 बार मैंने खूब ध्यान से सुना, हमको क वाला पुरु ही सुन रहा था, जबकि पुरु वहां पर नहीं होगा, प से पुरु ही होगा। तो इसीलिए आप लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग को सुन रहा है ना ठीक से। पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद, पूर्व प्रयोगा द संगत्वाद, द का उच्चारण इधर क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? दीदी अ आएगा ना असंगतवाद का, तो अ और तो मिलके द हो गया है, तो इधर योगा लेना पड़ेगा और फिर द संगतवाद, अ के इधर तो जाएगा ना वो स्वर और व्यंजन का जो आपने बताया था, मैं बोल नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं समझ गई हूँ, तो मैं आपने बहुत समझने से अच्छे नहीं से बताया था। बोलना पड़ेगा ना, आप फिर किसी को बताएंगे कैसे, बोलेंगे नहीं तो। जहां पर व्यंजन में स्वर मिला व्यंजन रहता है, आता मैंने इसको बहुत मनोविनोद से भी आप लोग को सुनाए हाँ थे हाँ कि स्वर कहता है मैं तो तेरे पास आने से रहा, तेरे को गरज है तो आजा मेरे पास, तू मेरे पास आ जा। मैं हाँ क्यों जाऊं, मैं स्वर हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा अकेले का उच्चारण होता है, तेरा उच्चारण करने के लिए स्वर चाहिए, इसलिए तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास नहीं आता। तो अ है तो इसको प्रयोग को कहेंगे, प्रयोगा को कहेंगे पूर्व पद, संगतवाद हुआ उत्तर पद। तो जहां व्यंजन में स्वर मिला होता है, वहां पर स्वर में स्वर मिला होता है, वो तो दोनों तरफ उच्चारण हो सकता है। कई चीज ऐसे आते हैं जैसे आ आया कहीं पर, तो पहले का अ रहता है, बाद का भी अ रहता है, तो वहां पर जैसा उच्चारण बैठे उस तरह से ले लेना चाहिए, क्योंकि दोनों बगल स्वर ही हैं। पर जहां व्यंजन अंत में है और आगे का स्वर उसमें मिला हुआ है, तो वह व्यंजन स्वर आगे का शब्द में उच्चारण होता है।
उत्तर पद में है ना, आगे नहीं बोल करके उत्तर पद में उच्चारण होता है। तो पूर्व प्रयोगाद दस संगत्वाद बंद छेदा तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगाद दस संगत्वाद बंद छेदा तथा गति परिणामाच। दीदी हम लोग तो हमेशा ना पूर्व प्रयोगाद बोलते और संगतवाद बोलते हैं, बहुत गलत आता है। पूरे तत्वार्थ सूत्र में सबका गलत था। ये तो आप लोग का वही चीज, वही गलती आप लोग की सहस्त्र नाम में, पूरे सहस्त्र नाम में होगी, क्योंकि ऐसे तो हमें क्या पता। और एक बार वहां पर तीसरी में शशि भाभी हम और हीरा जी बैठे थे, तो अब जिन सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं तो अब तो सदस्तूर पढ़ते हैं, पहले सदतूर पढ़ते थे, अब सदस्तूर पढ़ते हैं। 22 के बाद में ना सहस्त्र नाम का आप करवा दीजिए, ये पूरा होने के बाद में ना सहस्त्र नाम का उच्चारण करा दीजिए। अच्छा, हाँ, ये ग्रंथ पूरा होने पे ना जितनी भी पंक्ति बोली शशि भाभी तो बहुत बहुत उन्होंने बहुत खुश हुई। बोलो मैं तो बहुत ही गलत बोलती थी, तो ये थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता ना मंजू जी, तो होता है गलत। तो भी 5 तक हमने किया है, उसके बाद वो भी पढ़ा नहीं है, उसके बाद 5 तक पढ़ा है। ऐसे पढ़ ग्रामर का पोर्शन तो थोड़ी ऊंची क्लास में ज्यादा आता है, ये सब है ना। जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती इतना मतलब वो पढ़ना आपको सिखा देंगे, लेकिन हेतु और ये सब नहीं बताते हैं जल्दी। वो जाके जब ऊंची क्लास में जाते हैं तो खुद पढ़ने को मिल जाता नियम ना, उच्चारण मतलब ऐसे नहीं होता। ठीक बात है। इसी तरह एक दिन क्लास अपनी चौरंगी में चल रही थी, मेरे तो वही 5-7 लड़कियां ही बैठती थी इस बार। तो एक दिन बिमला छाबड़ा बैठ गई, उपवास था उनका, तो वो भी इसी तरह से बोली कि हम लोग तो तत्वार्थ तो बहुत गलत पढ़ते हैं, जब पढ़ाते हैं हमको देखी तो। पर कहाँ कोई मंजू जी आप लोग कोई सीखने के लिए बैठे हैं, बुरा मत मानिएगा। चौरंगी मंदिर में कितने दिन क्लास चली है, 2-2.5 साल तो चली है कम से कम, पर कोई नहीं बैठते थे, कोई भी नहीं, बस 5-6 लड़कियां ही बैठती थी। बैठी तो उन लोग का अच्छा हो गया, आप लोग कोई भी नहीं बैठते थे। इसलिए आप जब करें ना दोबारा करिए, तब तक कोई नहीं बैठेगा। पता चलेगा 2-4 ये जो आप लोग जितने ही 5-7 लोग हैं जिन जो है कि भाई गुडविल में है कि हम हमेशा अटेंड करते हैं, बस वही लोग आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। सीखने की लगन जब होती है ना तो आदमी खाना भी छोड़ देता है, कोई चीज भी सीखने की। स्वाध्याय की बात नहीं करें, कोई सिलाई कढ़ाई, हम लोग ना कटिंग सीखे थे, बहुत कपड़ा सिले हुए हम। ऐसा उसका टाइम था, भूखों मर जाते थे, लेकिन सीखने की इतनी लगन थी, जाते थे सीखने के लिए। तो एक बात वो भी हो जाती, जहाँ पैसा लगता है वहां हम लोग ठीक बढ़िया से सीख लेते हैं। जहाँ पैसा वैसा नहीं लगता ना, थोड़ा सा तो हम सभी क्लास में देख रहे हैं 3-5-6 क्लास घूम फिर के हम कर लेते हैं। कई बार नहीं भी जाते हैं, लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो सब में ही देखते हैं, थोड़ा सा है ही है। सीखने की लगन नहीं होने से सिखाने में मजा नहीं आता। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप पढ़ा रही हैं। नहीं वो बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा जब जान रहे हैं लोग कि हमारी गलतियां हो रही, तो लोगों को फिर सीखने की लगन होनी चाहिए। पढ़ने के लिए भी लोगों को कहते रहे, सब अनमने से रहते थे। अर्थ बताने के लिए लोगों को कहे, मेरा शुरू में मैंने कह दिया था कि एक तो पढ़ना सबको आ जाना चाहिए, हम इसीलिए शुरू कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। सर्वार्थ सिद्धि ठीक है, तर्कना से हम बढ़िया से जानेंगे, अलग बात है, पर मेरा व्यू यही था कि सबको उच्चारण भी खूब अच्छा हो जाए और सिंपल अर्थ लोग बता सके और सिंपल लोग संधि वगैरह सीख ले। मेरा यही इसके तत्वार्थ सूत्र ये ग्रंथ लेने का यही मेरा व्यू था। पर पढ़ने में भी लोग थोड़े ऐसे आते ही नहीं है, आते हैं तो अपना बोले चल देते हैं, लास्ट में 4 लोग रहते हैं, मैं बैठी मेरी पढ़ने में तो मजा नहीं आता ऐसे। आप जितना सुनोगे आपका अच्छा होगा, आपको याद होगा ऐसा। और फिर दूसरी बात, सूत्र आपके कान में पड़ रहे हैं, आपका समय बर्बाद थोड़ी जा रहा है, आपको तो सूत्र कान में पड़ रहे हैं। पर मैंने बिल्कुल भी नहीं जा रहा, यही देखा, बोलते लोग गायब हो जाते, अपनी पारी में बोलते लोग गायब हो जाते, ऐसे अच्छा नहीं। लेकिन फिर हमारा पढ़ने में तो काफी ठीक हो गया, हमारा काफी अक्षर ठीक हो गए पढ़ने में, काफी सूत्र मतलब जो हम जैसे पढ़ते थे तो काफी सूत्र ठीक हो गए, जैसे आपने बताया पढ़ने में। चलिए कितना समय, 8 बज गई, चलिए रखते हैं इतना ही। दीदी हम लोग को तो ऐसी शंका आती ही नहीं है
कि वो पूरे लोक के प्रमाण तक हो जाना चाहिए, ऊपर कैसे गया नीचे कैसे गया ना, ये तो हाँ भाई अपन तो लोगों बुद्धि को तो ये अब शंका जब वो उठाए तब अपन को लगता है कि हाँ सच में ये आप बातें लोगों पूछे, को नहीं तो ऐसी शंका कभी आई नहीं हम लोगों के आज आई तक। नहीं भाई, यही बात कहना चाह रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आप लोगों के सामने नीलू भाभी बोल करके नाम ली होंगी, कई बार जरूर ली होंगी, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि बाप रे बाप इतनी तर्कना कि हम आपको नहीं सकते। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उनका बहुत अच्छा ही है, लेकिन तर्कना बहुत करती सब्जेक्टों को निकाल के, इतनी तर्क, हालांकि हम उनका कर नहीं पाते, वो कई बार मुझसे नाराज भी हो जाते, ललिता जी आप तो बहुत छुट्टी ले लेते हो, क्या कर एकदम अकेले हैं तो थोड़ा सा काम वाम भी हो जाता है, कोशिश मेरी रहती है, भूल भी जाती हूँ कई बार अटेंड करना, तो उसमें कई चीज बताते रहते हैं, हम भी बताते रहते हैं, वो भी बताती रहते हैं। उसमें प्रभा दीदी भी हैं, प्रभा दीदी का न्याय का हम लोग को मजाक बनाते रहते हैं उसमें बैठ बैठ के कि आपका न्याय ऐसे कहता, आपका न्याय ऐसे कहता। इतनी तर्कना, मतलब हर चीज की तर्कना, और जितनी तर्क कर्मकांड जी, जब कभी कभी हम लोग पहले क्लास लेती थी, मैं आप लोग को याद होगा, मैं आप लोग को मैं बोलती थी कि आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं हो कि भाई इसको ये चीज क्यों हो रहा है, इसको ये चीज क्यों नहीं हो रहा है। अरे हर सूत्र में तर्कना करिए, वहां पर हर सिद्धांत में तर्कना करिए। आप जवाब मिले ना मिले वो एक अलग चीज है, आप तो तर्कना करिए, आप तो अपना दिमाग का विस्तार करिए। कर्मकांड जी की तो हर सूत्र में तर्कना है। जीवकांड तो ऐसा चीज है ना, जीवकांड तो जीव के स्वभाव के बारे में तो ज्यादा तर्कना नहीं चलेगी इसमें, लेकिन कर्म कांड के तो हर सूत्र में तर्कना। भाई क्यों शुक्ललेशा में ऐसे क्यों बन रही है प्रकृति, पद्मलेशा में ऐसे क्यों हो रही है, उसको शुक्ललेशा क्यों रहेगी, वो वहां क्यों जन्मेगा, हर चीज की वहां तर्कना है, एक एक चीज की तर्कना है। अब मैं लेती थी क्लास तो मैं खुद ही तर्कना भी उठा देती थी, खुद ही जवाब भी देती थी। कोई भी तर्कना, मैं उस समय भी आप लोगों को बहुत बोलती थी कि आप लोग तर्कना करना सीखिए, आप लोग प्रश्न उठाना सीखिए, ऐसा क्यों होता है। जवाब मिले या न मिले आप तर्कना करिए, जवाब मिले कोई जरूरी नहीं है कि जवाब मिल ही जाए, हर तर्कना का जवाब हर आदमी नहीं दे सकता है, वो एक अलग अलग बात है। पर आप पीछे मत रहिए, हम तो अपने सब्जेक्ट में भी आप लोग को कहते रहते हैं। अब कल ही सारा पढ़ लिया आप लोग, कोई नहीं पूछे, वो प्रीति पूछी क्या आया था क्या आया था मंजू जी, क्या आया था, निधत्तीकरण निकाचितकरण, वो तो सब्जेक्ट अब खत्म ही हो जाता, लेकिन उसने प्रश्न कर लिया, समय हो गया था। कल मेरे साथ में बहुत ज्यादा, मैं कभी जोर से बोलती नहीं, कल थोड़ा जोर से बोल ली, मेरा बहुत तकलीफ पाई कल, मैं रात में भी रात भर मेरे दर्द रहा, मैं सो ही नहीं पाई। तो मतलब एक उसने प्रश्न खड़ा किया, ठीक है मैं कल नहीं दे पाई, मैं आगे दूंगी, पर मैं दूंगी ना, तो प्रश्न खड़ा किया तब तो दी मैं। अभी जैसे मंजू जी ने पूछा वहां पर, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, ऐसे मेरी आदत है चीजों को बताने की, नहीं कि मेरी आदत नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कितना सुंदर मंजू जी ने यहाँ पकड़ा कि पंचमी विभक्ति निर्देश क्यों कहा। तो इसी तरह से आप लोग पकड़ा करिए, कोई बताए या ना बताए, आप लोग अपना काम करिए, जो भी स्वाध्याय करिए, जिसके साथ भी करिए, जब भी करिए, तर्कना करा करिए, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, ऐसा क्यों कहा, उत्तर मिले या ना मिले। आज आप लोगों ने, कई ने, सभी ने आज बहुत मतलब किंतु परंतु उठाया स्वाध्याय में, बहुत अच्छा रहा। ऐसे उठाना चाहिए, खूब उठाना चाहिए, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास ले रहे हो, कोई भी मुनि महाराज, अगर आप मुनि महाराज के सामने बैठे हो और हिम्मत है आपके बोलने की, तो वहां भी उठाना चाहिए। ब्रह्मचारी भैया के पास बैठे हो, वहां भी उठाना चाहिए। केसी जैन भाई साहब के पास बैठे हो, वहां भी उठाइए। आप अपनी तरफ से पीछे मत रहिए, बिल्कुल एक एक शंका को निवारण करा कीजिए। आपकी शंका उठाने से आप नहीं समझते हो, आपका ही नहीं समाधान होता है, बहुत से लोग बेचारे चुपचाप सुन रहे होते हैं, सबकी शंका का निवारण हो जाता है। हम देखते हैं ना कि कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता तो था ही, कि कोई चीज पूछने का मन रहता था, लगता था पूछे कि नहीं पूछे, तब तक कोई और पूछ लेता, तो हा चलो ये पूछ लिया, खुशी होती थी कि इसने पूछ लिया। इसलिए ये पूछने में पीछे मत रहा करिए, सामने वाला बताए या ना बताए, खूब पूछा करिए। दीदी एक बार मैं विद्यासागर जी का प्रवचन टीवी में सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शास्त्र में जब करता हूँ तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ या कुछ मैंने या स्पॉट लगाता हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिए उसको देख करके कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ,
मैं उसका उत्तर तो जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए मार्क करता हूँ कि इससे मैं कितने प्रश्न बना सकता हूँ, इसलिए प्रश्न बनाइए। उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग जब स्वाध्याय करते हो तो प्रश्न बनाइए। मेरे शास्त्र को देख के ये मत सोचिए कि मुझको इसका उत्तर नहीं आता है, मेरे को उत्तर बहुत अच्छा से आता है, लेकिन मैं इसमें कितने और प्रश्न बना सकता हूँ, उस जानकारी के लिए मैं ऐसा मार्क करके रखता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा कि पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा लगा उनका। सर्वार्थ सिद्धि जो भी हम लोग पढ़े, तो इतनी तर्कना क्यों आई? अपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ते तो कोई तर्कना ही नहीं आई थी, पढ़ के चले गए बस। आज कितनी तर्कना इसमें, सम्यक्तम च, वहाँ उस सूत्र पर आचार्य श्री कितनी तर्कना देते हैं विद्यासागर जी, है ना, वो उसमें देव चौथे अध्याय में, और सम्यक्त से देवगति प्राप्त होती है। च के ऊपर कितना उन्होंने प्रश्न व्याकरण खड़ा किया, प्रश्न खड़ा किया है, तो तर्कना क्वेश्चन करना ही चाहिए। कोई बताए न बताए, हमको तो अपना काम करना चाहिए। मिल जाए तो हमारा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं सोच रहे। इसका खुला बंद कर दीजिए ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दीदी क्या बोल रही है। जिनवानी स्तुति करिए, बढ़िया सी प्यारी सी। वैसे जिनवानी स्तुति सभी अच्छी होती भाई इसका ये प्यारी सी का मतलब जिसकी धुन थोड़ी सी मीठी दीदी एक हो। दिन मधु को बुलाइए ना जिनवानी स्तुति करने के लिए, बहुत दिन हो गए। मधु बहुत बिजी है, तो बेचारी यहाँ नहीं रहती, क्या अभी आई थी, रुकती, उसके पापा की तबीयत नहीं ठीक हो जाती, थोड़ी छोड़ के, बहुत ज्यादा बिजी है लड़की। चलिए दीदी आप भी चलिए करिए, आप लोग सबको बहुत अच्छी अच्छी आती है, सबके गले भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। उषा गाल पर हाथ ही रखोगी कि कभी जिनवानी स्तुति भी करोगी, कि गाल पर हाथ धर के सोचती हो खाली शकल अच्छी लेके बैठी है क्या? हम लाए विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना रे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य पद्मानंदी ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्म कह जगाया जहान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा है रास्ता, उद्गल का जीव से नहीं है कोई वास्ता। भूलो नहीं समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। कसाय बुद्धि से दुखी होती है दुनिया, राग में धर्म मान बैठी है ये दुनिया। राग में धर्म मान बैठी है ये दुनिया, आओ और समझो जरा ज्ञायक स्वभाव को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिनवानी को रखना अरे भव्य संभाल के। और जिनवानी माता की जय। मंजू जी है कि गई? हाँ दीदी हूँ मैं। हाँ तो आप अगर उच्चारण करना है सबको तो अब तो कल मेरी समझ में हो जाना चाहिए। तो उच्चारण आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में करके पूछ करके जैसे करना हो कर लीजिए, नहीं तो फिर अगली क्लास चालू हो जाएगी। आप लोग का करने का हो तो मतलब सहस्त्र नाम का उच्चारण क्या दीदी? नहीं तत्वार्थ सूत्र का दीदी करना है, उच्चारण करना है। अच्छा तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण करना है क्या? स्टूडेंट ग्रुप में करके भाई, अब हनी तो है नहीं, हनी रहती थी तो बेचारी सारा करती थी, अब हनी तो है नहीं, तो देख लीजिए आप लोग उसमें आपस में बात सूत्र का 5 अध्याय तक हुआ है ना? हाँ शायद। तो एक एक अध्याय का एक एक दिन में करें क्या? आप लोग आपस में बात कर लो, जैसे करना आप लोग चाहते हो, सबकी रजामंदी जिसमें है वैसा ही कर लेंगे, है ना। मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर 5-7 दिन लगता है सबका उच्चारण अच्छा हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम रोज पढ़ाई करके सब पढ़ते ही होंगे तत्वार्थ सूत्र से। नहीं भी पढ़ते हैं तो जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो पढ़ते पढ़ते अभी आधा घंटा लगता है बहुत से लोगों को,
आधा घंटा से 25 मिनट लगेगा, 25 मिनट से 20 मिनट लगेगा, 20 से 15 लगेगा, नहीं 15 से जितना 10 मिनट में होने लगेगा तो लगेगा कि चलो जरा सा 10 मिनट मिला और मैंने पढ़ लिया। तो इस तरह से उच्चारण तो आना ही चाहिए और शुद्ध भी आना चाहिए। अगर कोई बताने वाला हो तो शुद्ध भी आना चाहिए। ठीक है दीदी। कितने बजे से पढ़ेंगे? नहीं अभी तो ये पूरा हो जाए तत्वार सूत्र, कल पूरा होएगा उसके बाद होएगा। आना चाहिए मेरे को लगता है। नेक्स्ट क्लास क्या लेने वाले हैं दीदी? हाँ नेक्स्ट कौन सा क्या लेने वाले हैं?